हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, तो अब हमारी बारी आ चुकी है इस पे मॉक टेस्ट करने की। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आप भी जवाब दीजिएगा, इसमें कमेंट में जवाब साथ देते चलिएगा हमारे। और हम क्वेश्चन देखेंगे संज्ञा के। तो दोस्तों, संज्ञा के क्वेश्चन आज हम जितने भी देखेंगे आपको टिक लगाते हुए चलना है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर देना है। उसके बाद मैं उत्तर मैं भी बताऊंगा आपको, और इस व्याख्या भी करूंगा कि कैसे ये उत्तर सही आ रहा है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और आगे और भी वीडियो आएंगे, तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अब तक अगर आपको वीडियो ना समझ में आए, आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण की जो वीडियो हैं पूरी उसे देख लेंगे, तो आप पक्का ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम अपना आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पहचानना है। तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो दोस्तों, इसमें से आपको पूछ रहा है कि द्रव्यवाचक क्या है। तो दोस्तों, खटाई क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खटाई भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह मिठाई भी और ठंड भी, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूध दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूध। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आता है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। दोस्तों, इसमें से संज्ञा कौन सी है आपको ये पहचानना है। तो दोस्तों, आसानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। तो इसमें से बताइए दोस्तों संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें से संज्ञा जो है वो अनुशासन है। तो इस तरह से आपको सारा जवाब देते हुए चलना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, तो इसमें पहचानना है आपका संज्ञा शब्द कौन सा है। तो हरा, पतला, सभा और गहरा। तो दोस्तों, इसमें से बताइए संज्ञा कौन सा है। तो दोस्तों, हरा दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये रंग बता रहा है। पतला ये भी विशेषण बता रहा है। और सभा, सभा दोस्तों आपका ये संज्ञा हो जाएगा। तो आपका उत्तर सी सही होगा, क्या? सभा। इसके बाद प्रश्न आता है, गाय में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, गाय में आपका जो है वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा गाय? क्या आप किसी पर्सनल एक गाय की बात कर रहा है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या गाय दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है? हाँ जी, बिल्कुल, गाय जातिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा तो बिल्कुल गलत है, और द्रव्यवाचक संज्ञा ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा ये सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कौन सा है। तो दोस्तों, क्या दिल्ली दिल्ली क्या दोस्तों भाववाचक संज्ञा है? नहीं, बिल्कुल, दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी नाम विशेष की बात कर रहा है तो दिल्ली, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। क्या लड़का भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं। मोहन, मोहन दोस्तों ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं। लेकिन बीमारी, क्या बीमारी भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीमारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है क्रियार्थक सदा सदा किस रूप में रहती है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है बहुवचन, एक वचन, एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रियार्थक जो क्रिया वाली जो संज्ञा होती हैं वो हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में आती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको नीचे लिखा गया है किस एग्जाम में पूछा गया है। तो टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा। तो दोस्तों, बाप का संबंधवाचक संज्ञा अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या बाप का बापा होगा? बिल्कुल गलत। बापती ये भी बिल्कुल गलत है। बपौती, दोस्तों बपौती क्या होगा बाप का? सही नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। बपौता जो दोस्तों ये दिया गया है बपौता ये गलत है। लेकिन बपौती, बपौती दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है, किस संबंधवाचक संज्ञा है? बाप का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द दोस्तों पशु, पशु आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है दोस्तों? पशु। तो दोस्तों, पशु में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये गलत होगा। जातिवाचक संज्ञा होगा पशु में। पशु में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु में किसी पशु जो है उसका ग्रुप है,
उसकी जाति का बोध कराया जा रहा है। पशु किसी एक विशेष की बात नहीं कर रहा है, विशेष की बात करता तो जाति होता, विशेष की नहीं बात कर रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा भी गलत होगा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यपाल पूछ रहा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों राज्यपाल में आपको बता दें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, राज्यपाल में होगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी आपका गलत हो जाएगा और समूहवाचक संज्ञा भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा दोस्तों मित्रता इसका सही जवाब होगा, बाकी भारत, लड़का और पेड़ ये सारे गलत जवाब हैं। इसके बाद आता है दोस्तों गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है दोस्तों। तो गरीब शब्द दोस्तों विशेषण हो सकता है क्या, आप बताइए। नहीं दोस्तों ये गलत है, विशेषण नहीं हो सकता। क्या विशेष्य होगा, ये भी दोस्तों गलत है, विशेष्य भी नहीं होगा। क्या गरीब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगा या भाववाचक संज्ञा होगा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा तो नहीं हो सकता है गरीबों, तो आपका ऑप्शन बचता है सी, सी आपका जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों गरीब जो है वो गरीबों जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित में संज्ञा है। बुढ़ापा दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो ये आपको देखते ही क्या लगा देना है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, बाकी सारे तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है लड़का दौड़ता है। दोस्तों लड़का दौड़ता है, आपके सामने क्वेश्चन है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों बताइए लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें लड़का दोस्तों जातिवाचक संज्ञा सही होगा, बाकी लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं होगा क्योंकि ये जाति समूह की बात कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। और भाववाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं होगा और समूहवाचक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। दोस्तों क्या जवान जातिवाचक संज्ञा है, क्या बालक जातिवाचक संज्ञा है, क्या मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, या फिर सुंदर जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें से सुंदर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ये सारे जवान, बालक और मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो दोस्तों आपको बता दें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है, तो आप ऑप्शन ए देखिए, राम, रामचरितमानस, गंगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तीनों है दोस्तों। राम भी एक विशेष का नाम बता रहा है, रामचरितमानस भी एक विशेष है उसका नाम ले रहा है, और गंगा, गंगा नदी होता तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन गंगा इस पार्टिकुलर का नाम ले लिया है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। इस तरह से इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरे में दोस्तों मिठास आ गया, तो इसमें आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गया। पुस्तक आ गया इसमें दोस्तों, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बुढ़ापा इसमें आ गया दोस्तों, तो इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो इसलिए आपका सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। नेपोलियन पूछ रहा है दोस्तों। वैसे अगर आपसे ये पूछता कि नेपोलियन एक बहुत ही मतलब बेहतरीन सैनिक था, जो भी था नेपोलियन एक बहुत ही बेहतरीन राजा था, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आता। लेकिन दोस्तों अगर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर लिया जा रहा है, तो ये नेपोलियन की बात नहीं कर रहा है, समुद्रगुप्त की बात कर रहा है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन की तरह है। तो इसमें आपका ये नेपोलियन जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ना प्रयोग होकर इसमें जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। जाति जब जहाँ पर दो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए तो उसमें जो दूसरा वाला होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कमेंट में बताइए कितने नंबर आपको मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद और भी टॉपिक हम लाएंगे, मॉक टेस्ट लाएंगे, आपको टेस्ट देना है, आपको बताना है कितने नंबर आपके सही आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए स्टडी के साथ।